तो एग्जांपल करते हैं, y इज इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। इसका डोमेन और रेंज निकालना अपने को। तो मॉड के अंदर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो अपन देख करके ही बोल सकते हैं कि भाई इसमें x की वैल्यू पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो डोमेन जो है वो क्या हो जाएगी, -∞ टू इन्फिनिटी, है ना, ऑल रियल नंबर्स। अच्छा, अब रेंज देखते हैं। तो रेंज में नॉर्मली मॉड की लोएस्ट वैल्यू क्या होती है, 0। पर 0 तब होगी जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू 0 होती हो, है ना, तभी जो है y की वैल्यू 0 होगी। हो सकता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 को टच ही नहीं कर रही हो, x एक्सिस को टच ही नहीं करती। आप देखें, अभी इस एग्जांपल की बात नहीं कर रहे हैं अपन, इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ तो आप काफ़ी डिटेल में अपन स्टडी कर चुके हैं। ये वाला ग्राफ जो है ऊपर की तरफ खुलेगा, तो ये ग्राफ जो है वो या तो इस तरह से आ सकता है, ठीक है। तो यदि ये ग्राफ इस तरह से आ रहा है, इसका मतलब एक्स एक्सिस को टच हो रहा है, तो इसका जो मॉडुलस लेंगे इस वाले ग्राफ का, तो ग्राफ का शेप क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन तो ये का यही रहेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। ये वाला पोर्शन भी ऐसा कैसा ही रहेगा, है ना, ये भी पॉजिटिव है। ये वाला पोर्शन जो एक्स एक्सिस के नीचे गया, ठीक है, इसका शेप क्या हो जाएगा, इसका शेप ये हो जाएगा, ठीक है। और इस वाले केस में इसकी रेंज जो है ऑब्वियसली 0 से इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक। पर कोई ज़रूरी तो है नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि इस तरह से चली जाती है बिना एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे, तो रेंज जो है वो क्या हो जाएगी, ये जो भी वैल्यू हो, वैल्यू a से लेकर के और प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इस वाले केस में देखते हैं, तो अब आप देख ही सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है इसमें, डिस्क्रिमिनेंट डी ओपन डोमेन से इसको ये कर रहे हैं, है ना। मैं सीधा वैसे ही लिख देता हूँ, b² - 4ac, ये अपने को दिख ही रहा है, ये नेगेटिव वैल्यू है ना, लेस देन 0 है। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है उसको निकाल लेते हैं अपन। तो x² + 2x + 4, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, x + 1 होल स्क्वायर + 3 ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो x = -1 पे इसकी लोएस्ट वैल्यू होगी, क्योंकि ये वाली टर्म जो है 0 हो जाएगी। तो ये x = -1, ठीक है। इस पे ये जो वैल्यू है ये कितनी आई अपनी, a की वैल्यू 3 आ गई, x = -1 पे 3, वो इसकी लोएस्ट वैल्यू है। तो ये वाला जो फंक्शन है इसकी रेंज जो है वो क्या हो जाएगी, 3 से इन्फिनिटी, ठीक है। यदि तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टच करती तो 0 से इन्फिनिटी हो जाती, पर चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन टच नहीं कर रही, इसका ग्राफ टच नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो 3 से इन्फिनिटी, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, y = 1/√x माइनस मॉड x, है ना। फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालनी है अपने को। तो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है उसका ग्रेटर देन 0 होना जरूरी है। तो x माइनस मॉड x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अच्छा, और ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 होगा तो उसमें एक जो दूसरा रिस्ट्रिक्शन है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा कि 1 के नीचे जो है डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला जो फंक्शन है इसको मैं बोल देता हूँ, इसको gx बोल देते हैं, ठीक। तो अब gx को लिखते हैं अपन क्या, x माइनस, है ना, मॉड को खोल रहे हैं बेसिकली, x माइनस एक्स हो जाएगा किस वैल्यू के लिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, है ना। मॉड को खोल दिया अपन ने तो ये तो 0 हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। और gx की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस x, कब, x लेस देन 0 के लिए, इसका मतलब 2x x लेस देन 0 के लिए, ठीक है। अच्छा, रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए हमको क्या रिलेशन सेटिस्फाई कराना है, x माइनस मॉड x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक। तो x ग्रेटर देन 0 पे तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। gx जो 0 चाहिए नहीं हमको, तो ग्रेटर देन 0 चाहिए। और x लेस देन 0 के लिए इसकी वैल्यू 2x है, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये तो हर हाल में नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि x जो है वो लेस देन 0 है। तो gx की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है अपने पास में, या तो 0 या नेगेटिव वैल्यूज आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू किसी भी केस में आ ही नहीं रही, ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकला
कि इस फंक्शन की डोमेन जो है वो क्या हो जाएगी, मतलब नल सेट हो जाएगा बेसिकली, है ना, या इस तरह से भी लिख सकते हैं नल सेट। ठीक है, कोई भी वैल्यू नहीं है डोमेन में, कोई वैलिड वैल्यू नहीं आ सकती, तो रेंज जो है, रेंज भी क्या हो गई, नल सेट ही हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल करते हैं y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x माइनस 6 अपॉन x माइनस 3। ठीक, तो इस फंक्शन को लिखते हैं, मॉडुलस को खोल रहे हैं अपन, 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3, कब, जब 2x माइनस 6 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, या फिर x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3। ठीक है, अच्छा ये x माइनस 3 को अपन कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं, पहले अपने को वो पॉसिबिलिटी एक्सक्लूड करनी पड़ेगी कि डिनोमिनेटर में 0 ना आए, तो डोमेन में से हमको 3 हटा देना पड़ेगा, है ना, दिख रहा है, डोमेन में से 3 नहीं डाल सकते हैं, बाकी कोई भी वैल्यू चल सकती है, बाकी कोई भी वैल्यू एक्सेप्टेबल है। तो डोमेन यहाँ लिख लेते हैं, डोमेन जो है वो क्या हो गई हमारी, ऑल रियल नंबर्स माइनस 3। तो 3 को हमने हटा दिया, तो 3 को हटाने के बाद अब हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते थे, पर 3 को जब हमने एक्सक्लूड कर दिया तो ये दोनों नंबर्स जो हैं x माइनस 3 के 0 नहीं आ सकते। ठीक है, तो नॉन जीरो नंबर्स को तो हम इस तरह से कैंसिल आउट कर ही सकते हैं। ठीक है, तो एक वैल्यू तो 2 आ गई, और दूसरा y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x माइनस 6 अपॉन x माइनस 3, और ये कब है, जब 2x माइनस 6 जो है वो लेस देन 0। ठीक है, या फिर इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है वो लेस देन 3 हो। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये -2 हो गया। ठीक, दो ही वैल्यूज आ रही हैं, एक +2 और एक -2। ठीक है, तो डोमेन तो अपनी ये हो गई, है ना, ऑल रियल नंबर्स -3, और रेंज जो है वो क्या हो जाएगी, दो ही नंबर हैं, -2 और 2। ठीक है, तो ये आपकी रेंज हो गई, है ना, ये आपका आंसर।